आपी, आपको पता है जब आप घर में नहीं होती हैं तो अम्मा अब्बा लड़ते रहते हैं। आज भी यही हुआ था। ऐसे नहीं बोलते, अम्मा और अब्बा दोनों परेशान है ना, इसलिए बस बात कर रहे होंगे। नहीं, वो हर वक्त झगड़ते रहते हैं। और आपको पता है अम्मा कह रही थी कि वो हमें मामू के घर ले जाएंगी और आपको यहीं अकेले रहना पड़ेगा। आपी, मुझे नहीं जाना मामू के घर, वो बहुत डांटते हैं। मामू तो बहुत अच्छे हैं गुड़िया, और वैसे भी मामू अगर डांटते भी हैं तो प्यार में डांटते हैं ना। अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रही? इधर आओ। और आप भी आओ। देखो, मैं मामू के घर नहीं जा सकती और ये बात मैं आप दोनों को नहीं समझा सकती, लेकिन अब आप दोनों ने पढ़ाई करनी है और अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है? और अगर इस बार आप लोगों की फर्स्ट पोजीशन नहीं आई ना तो मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी। आपी, आपको तो पता है मैं आपकी तरह हूँ, हमेशा फर्स्ट आती हूँ। हाँ, इनको भी बना देना अपने जैसा, ताकि ये भी सारी जिंदगी मेरा दिमाग वैसे ही पकाएं जैसे तुम पकाती रही हो। अम्मा, क्या हो गया है? आप बच्चों पे गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? उनका क्या कसूर है? नजब, मैं एक डरी हुई माँ हूं। तुमसे बात करने से पहले मैं 100 बार सोचती हूँ कि खुद को तुम्हारी सगी माँ समझूं या सौतेली। तुम्हारे अब्बू से निकाह किए हुए मुझे 10 साल हो गए और मैंने ये सोचकर निकाह किया कि वो मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा मुश्किल है, क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस उम्र में तलाक का सोचकर भी डर लगता है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी किस्मत। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? ऐसी बातें तो ना करें प्लीज। मैं जानती हूँ कि आप लोग परेशान हैं, प्लीज उससे मुझे ऐसा फैसला मत कीजिएगा, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है तुम मेरी बात से इत्तेफाक ना करो, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर अपना दिल चीर कर तुम्हें दिखा सकूं, तो शायद ही तुम्हें अंदाजा हो सके कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। नहीं अम्मा, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मुझे गुड़िया और मानो की तरह समझती हैं। मैंने जब तुम्हें अपनी बड़ी औलाद समझा है तो ये मान भी लिया है कि वक्त आने पर तुम बड़ा बनकर दिखाओगी। अरे, बड़ी बेटियों के सर पर तो बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं और तुमने ये जिम्मेदारियां निभानी है। अब देखो ना, तुम्हारे अब्बू का वीजा लगा है और मैं एक पल के लिए भी इस बात की खुशी नहीं मना सकी कि हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। सोचो सोचो, अगर ये घर किराए पर चढ़ गया तो हमारे हालात कितने अच्छे हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अब्बू हैं कि बस उन्होंने जिद पकड़ रखी है कि हम यहीं रहें अकेले। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना आपके साथ, मैं हर काम में आपका सहारा बनूंगी। काश बेटियों को कोई ये बता सकता कि उनका सहारा बनने की ख्वाहिश और वादे सिर्फ लफ्जों की हद तक ही हो सकते हैं। जवान बेटियां घर का सहारा नहीं बल्कि उन पर बोझ हो जाती हैं। लेकिन अम्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब इन हालात में क्या कर सकती हूँ। कोई तुम्हारे लिए उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अपने लिए कुछ नहीं करोगे, और तुम्हें तो अपने अलावा दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करना है, बड़ी कुर्बानियां देनी है। अभी से घबरा जाओगी, आगे कैसे बढ़ोगी?
अम्मा आप फिक्र ना करें, अल्लाह बहुत बड़ा है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। क्या बात है बेटा, अभी तक सोई नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। आप भी तो अभी तक नहीं सोए? हाँ, बस ऐसे ही मैं कुछ सोच रहा था। मेरी वजह से परेशान है ना? सच पूछो तो यही बात है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुश्किल वक्त में कोई मेरा साथ नहीं देगा। अब्बा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ। अम्मा है, गुड़िया है, मानो है। अच्छा, चल तुम सो जाओ। अब्बा मैंने एक फैसला किया है और आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। ये मेरे होते हुए तुम्हें फैसले करने की जरूरत क्यों पेश आई? मैं चाहती हूँ कि आपके जाने के बाद मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहूं। आखिरी साल है पढ़ाई का और किसी और के घर में रहूंगी तो मुश्किल हो जाएगी ना। तुमने ये सोचा भी कैसे? मैं तुम्हें अकेली लड़की को वहां हॉस्टल में रखूंगा? ये नहीं हो सकता। अब आप प्लीज जिद ना करें ना, मान जाए मेरी बात। वैसे भी मेरे पास कोई ठिकाना नहीं और आप भी परेशान हैं और घर का माहौल भी खराब हो रहा है मेरी वजह से।